स्पेस जा रहा है, मार्क जुकरबर्ग मेटावर्स बना रहा है, हमारे देश में हिजाब कंट्रोवर्सी हो रही है। क्या तरक्की है, वाह। और जहां स्कूल्स में फोकस होना चाहिए बच्चों की पढ़ाई पे, बच्चों की स्किल डेवलपमेंट पे, बच्चे आगे अपनी जिंदगी कैसे जिए, वो सारी नॉलेज गेन करने पे, आगे क्या करियर चूज करें, उसमें कैसे बेहतरीन से बेहतरीन काम कर पाए, फोकस उस पर होना चाहिए। पर यहां क्या फोकस हो रहा है? हिजाब पहनना सही है गलत है, और ये वहां हो रहा है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को एजुकेट करना, वाह। और लॉजिक और रैशनल की पूछेगा, उनके मुंह पे ताले लगे हुए हैं। इससे बड़ी आयरनी क्या हो सकती है? तो आपका स्वागत है पीपल में, मैं हूं काश, अब कुछ नहीं छुपेगा। तो अभी हाल ही में कर्नाटका में कुछ कॉलेजेस में हिजाब कंट्रोवर्सी हो रही है, हिजाब पे बैन लगा दिया गया, भैया आप हिजाब पहन के मुस्लिम लड़कियां अंदर एंटर नहीं कर सकती कॉलेजेस में। तो मुस्लिम लड़कियों ने प्रोटेस्ट किया, उसके अगेंस्ट काउंटर अटैक हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, लोग भगवा पहन रहे हैं, तो उन भगवा वालों को भी मना कर दिया, भाई नहीं कर सकते, उनको भी एंट्री करने से मना कर दिया। पर सवाल ये उठता है कि कपड़े हम पहनते क्यों है यार? ये यूनिफॉर्म बनाई क्यों जाती है? ये ड्रेस कोड होता क्यों है? और उस यूनिफॉर्म को कोई ना पहने या उसको पहनने से इंकार कर दे तो उसके खिलाफ क्या होना चाहिए? तो यही सारे सवाल एंड द डी कोड ऑफ हिजाब कंट्रोवर्सी आज यहां इस वीडियो में, लेट्स गो। तो भाई पहले कपड़े क्यों पहनते हैं? बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है ना, पर पूछना पड़ रहा है। जब एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के मुंह पे ताले पड़ रहे हैं तो पूछना पड़ रहा है, कपड़े क्यों पहनते हैं हम? कपड़े इसलिए पहनते हैं अपने तन को ढकने के लिए, बिन बादल बरसात, गर्मी ठंडी का प्रकोप, कपड़े पहन लो बच जाओगे। हाँ, कोई स्टोन एज थोड़ी चल रही है जहां हमारे पास कपड़े ही नहीं है, तो कपड़े मिलते हैं तो पहन लो खरीद के। दूसरा रीजन, थोड़ी बहुत मोरल और सोशल गाइडलाइंस भी है ना, हम कोई जानवर नहीं है भाई। तीसरा, हमारी पर्सनालिटी हो सकती है, हमें कोई कलर पसंद आ सकता है, आई वांट टू थ्रो दैट एक्स काइंड ऑफ वाइब, इसलिए भी। और चौथा रीजन ये भी है कि हम कपड़े इसलिए भी पहनते हैं, कभी कभी हमारा जो रिलीजन है उसको प्रोफेस करने के लिए हमें कुछ गाइडलाइंस मिलती हैं, और उस तरह के कपड़े भी हम पहनते हैं, उस तरह की चीजें भी हम ग्रहण करते हैं, चाहे वो कलावा हो, चाहे कोई माला हो, चाहे जनेऊ हो, चाहे हिजाब हो। अब यूनिफॉर्म क्या होती है? यूनिफॉर्म बनाई क्यों गई है? अगेन बेसिक क्वेश्चन है यार, पर आजकल के सोशल मीडिया में कुछ बेसिक्स पे बात नहीं करता, लॉजिकल रैशनल पे बात नहीं करता, तो इसलिए बेसिक पे जाना पड़ेगा। यूनिफॉर्म किस लिए बनाई जाती है? यूनिफॉर्म इज यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी मतलब नो डिस्क्रिमिनेशन। अभी कोई बहुत रिच घराने से है, वो भैया टक्सीडो पहन के आ रहा है रोज स्कूल, हाँ, कोई पहन के आ रहा है कुर्ता पजामा, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। मतलब बच्चे डिस्क्रिमिनेट होते हैं, बच्चों का दिमाग जो होता है उसको यूनिफॉर्म रखना होता है, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो बच्चों को, तो इसलिए बहुत जरूरी है दैट देयर इज वन यूनिफॉर्म एंड एवरीबडी वियर्स द सेम, राइट? ये बात क्लियर हो गई। दूसरी चीज, आइडेंटिटी के लिए आपकी आइडेंटिफिकेशन आपकी यूनिफॉर्म से हो रही है। या फॉर एग्जाम्पल जब टीम इंडिया क्रिकेट की अपनी पोशाक पहनती है और क्रिकेट के मैदान में जाती है तो टीम लगती है, राइट? सो एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी स्कूल, एनी इंस्टीट्यूट, they when their children wear their uniform which has that logo, it means that they belong to that school. It's a matter of pride, it's a matter of oneness, it represents that entity, राइट? तो यूनिफॉर्म, अब ये तो है नहीं कि बस स्कूल्स में है, इंस्टीट्यूट्स में, यूनिफॉर्म तो हमारी डिफेंस सर्विसेज में भी है, हॉस्पिटल्स में भी होती है, लॉयर्स भी पहनते हैं, सबके अलग अलग यूनिफॉर्म है, बिकॉज उससे उनकी आइडेंटिटी रिवील होती है, उससे डिफरेंशिएट कर पाते हो आप चीज़ों को, राइट? जज कौन है, लॉयर कौन है, डॉक्टर कौन है, नर्स कौन है। और कॉर्पोरेट्स में उनके लिए तो ड्रेस कोड है कि भाई आप क्या नहीं पहन सकते, क्या पहन सकते हो। वो कैसे डिसाइड होता है? कोड ऑफ कंडक्ट, जो हमारा जो पॉलिसी है, ड्रेस कोड पॉलिसी, उसके हिसाब से आप कपड़े पहनोगे। हु इज द ओनर ऑफ दैट कॉर्पोरेट और कंपनी वुड डिसाइड कि भाई मैं यहाँ इस तरह का कल्चर डेवलप करना चाहूंगा, तो कल्चर गिव्स द पॉलिसी फॉर द ड्रेस कोड। पर उसमें भी कॉर्पोरेट एनवायरमेंट में अगर कोई मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में है तो वो उनकी जो ड्रेस यूनिफॉर्म हो सकती है वो अलग हो सकती है, बिकॉज टू डिफरेंशिएट देम। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ सिक्योरिटी विच इज अ प्रॉब्लम, right? Because those maintenance folks cannot just go everywhere. That will be a breach of contract which many companies have with their clients. तो इसलिए उनको एक अलग पोशाक दी जाती है जिससे एकदम रिकॉग्नाइज करा जा सके कि भाई ये बंदा यहाँ कैसे। सो दिस इज द होल कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूनिफॉर्म क्यों बनाई जाती है, ड्रेस कोड क्या होता है, फलाना ढमकाना। पर क्या इस यूनिफॉर्म में कुछ एबरेशंस भी होते हैं? मतलब ऐसा भी होता है कि भाई यूनिफॉर्म तो है, एक ड्रेस कोड है, पर कुछ एबरेशंस हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 6 वियर द टर्बन, राइट? सो एनी यूनिफॉर्म ड्रेस कोड हो, स्कूल में हो चाहे कंपनी में हो, पर टर्बन अलाउड है। ये हो सकता है कि आपको एक कलर डिफाइन कर दिया जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे स्कूल में ये था कि भाई आप एक रेड कलर और ब्लू कलर की टर्बन पहन सकते थे, आप येलो ग्रीन ये सब नहीं पहन सकते थे। सो दैट इज द काइंड ऑफ, मतलब एक कलर कोड कर दिया। तो यू कैन क्लियरली सी देयर आर लॉट ऑफ एबरेशंस। इनफैक्ट एयरलाइंस में, इस्लामिक कंट्रीज में तो बहुत सारी एबरेशंस हैं, बट नॉन इस्लामिक कंट्रीज में भी बहुत सारी एबरेशंस होती हैं। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी मर्जी से नहीं, उनको फोर्स किया जाता है, उनकी फैमिलीज के थ्रू फोर्स किया जाता है, सोसाइटल प्रेशर भी होता है। तो ये जो एबरेशंस होते हैं इनको कौन अप्रूव करता है? इनको वो अप्रूव करता है जो एंटिटी है, जो वो कोड बना रही है। नाउ फॉर एग्जाम्पल आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज आर्टिकल 25 कि भाई हर किसी को अलाउड है अपना रिलीजन प्रोफेस करने का, दे विल नॉट बी स्टॉप्ड,
दे विल बी लाउड. इनफैक्ट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव टू मेक श्योर कि वो कर पाए, राइट? अनलेस एंड अनटिल देयर इज एन इशू विद सिक्योरिटी, हेल्थ, ऑर्डर, लॉ ऑर्डर, मॉरल गाइडलाइंस एक्सेट्रा. ऑब्वियसली तो वो तो इंपॉर्टेंट भी है ना. तो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है ये डिसाइड करने की एबरेशन एक्सेप्टेड है या नॉट एक्सेप्टेड है. ऑब्वियसली दैट एंटिटी विच इज क्रिएटिंग दैट यूनिफॉर्म और दैट ड्रेस कोड, राइट? ये किसी और की तो है नहीं. कॉन्स्टिट्यूशन तो कह रहा है भाई लोगों को अपना रिलीजन प्रोफेस करने दो. बनाया किसने यूनिफॉर्म ड्रेस कोड? एंटिटी ने. तो यहां अब आते हैं हिजाब कंट्रोवर्सी पे. हिजाब कंट्रोवर्सी में उडुपी यूनिवर्सिटी ने बच्चों को बोला, भाई लड़कियों को बोला, मुस्लिम लड़कियों को आपको एंट्री नहीं मिलेगी इंस्टीट्यूट में अगर आप हिजाब पहन के आएंगी. कोड किसका है? ड्रेस कोड एंटिटी का, यूनिवर्सिटी का. पर प्रॉब्लम क्या है? प्रेशर कौन डाल रहा है? गवर्नमेंट. And we had a meeting with principal, and even principal had said the same thing. The rule had come from the government, and we are helpless. गवर्नमेंट को क्या करना है? करने देना है रिलीजन प्रोफेस. इंस्टीट्यूट को क्या करना है? एक यूनिफॉर्मिटी इंप्लीमेंट करनी है. पर इंस्टीट्यूट किसके ऑर्डर पे काम कर रहा है? गवर्नमेंट के. यहां एक पैराडॉक्स है, यहां एक प्रॉब्लम है. तो यहां प्रॉब्लम ये है that institute is the one who should decide. It should not be the government, and the government cannot put pressure. मैं यहाँ उस पर नहीं जा रहा कि कौन गवर्नमेंट है, बीजेपी है, कांग्रेस है, एपी है, फलाना ढमकाना पार्टी है. Forget that. It's the social context. In the logical context, ये डिसीजन गवर्नमेंट का नहीं है, ये डिसीजन है उस एंटिटी का जिसने वो यूनिफॉर्म बनाई है या वो कोड ऑफ कंडक्ट बनाया. और यहाँ क्वेश्चन सेंसिटिविटी का भी, आप इंप्लीमेंट करते हो कैसे उसको. यार किसी को भी कोई भी डिसीजन, जब कोई भी पॉलिसी नहीं बनती है तो टाइम दिया जाता है. यू कांट जस्ट सडनली रात को आप उठे और भगवान की आवाज आई या अल्लाह की आवाज आई या क्राइस्ट की आवाज आई, आपको बताया कि भाई आगे से ना कल से हिजाब बैन करना है. नो. ये कॉल किसका आ रहा है? ये कॉल वहां से आ रहा है जो लोग ये करवाना चाह रहे हैं. पर आर दे सपोज टू कॉल यू? नो. सो यहां प्रॉब्लम है कि हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इतने पावरफुल नहीं है बिकॉज मे बी दे आर अंडर प्रेशर. एंड वन ऑफ द गर्ल्स सेड दैट एज वेल. अब मान लो कि मतलब लेट्स टेक हाइपोथेटिकली भी गवर्नमेंट को बैन लगाना पड़ा. गवर्नमेंट को बैन क्यों लगाना पड़ सकता है? व्हाट कुड बी द रीजन व्हाई गवर्नमेंट हैज टू लाइक बैन इट? एंड गवर्नमेंट हैज टू टेक दैट एक्शन ओनली व्हेन इट्स अ थ्रेट टू द सिक्योरिटी, व्हेन इट्स अ थ्रेट टू समबडीज हेल्थ, व्हेन इट्स थ्रेट टू द मॉरल गाइडलाइंस एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन. कुछ ऐसा हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है. पर यहां कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा. देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि भाई एक थ्रेट है और ये अगर लोग अपने आप को कवर करके आएंगे तो कोई टेररिस्ट घुस सकते हैं, कोई चोर घुस सकते हैं, कोई एंटी नेशनल्स घुस सकते हैं, व्हाटएवर. सो आपने टेम्पररी उस चीज़ को बता दिया, भी वार्न कर दिया. ये तो वो चीज़ उसके हिसाब से कम्युनिकेट भी होनी चाहिए. और एनीवेज व्हेन यू आर इंप्लीमेंटिंग दिस यू हैव टू गिव प्रॉपर एडवांस नोटिस एंड यू शुड गिव दैट अपॉर्चुनिटी टू पीपल कि भाई वो स्कूल चेंज कर लेंगे, ये आपके स्कूल में हो रहा है तो, या कुछ ऑल्टरनेटिव मीन्स डेवलप करो. भाई हम ऐसा कर रहे हैं, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप ऑनलाइन एजुकेशन कर सकते हो. हाँ, और वो ऑनलाइन एजुकेशन करेंगे तो भाई वहाँ वो हिजाब पहन के बैठे, बुर्का पहन के बैठे या कुछ ना पहन के बैठे, कोई मतलब उससे फर्क नहीं पड़ता, राइट? तो दैट कुड बी अ वे आउट. और सिक्योरिटी का अगर इशू है, मतलब लोग कई बार हिजाब और बुर्का को कंफ्यूज करते हैं. बुर्का इज लाइक टोटल ढका हुआ, हिजाब इज लाइक मुंह दिख रहा है पूरा, राइट? यहाँ आपने स्कार्फ लपेटा हुआ है. तो उसमें अगर आपको उसमें भी लग रहा है कि भाई नहीं पता चल रहा, बाल नहीं पता चल रहा, व्हाटएवर, तो आप ये बायोटेक्नोलॉजी जो सारे गवर्नमेंट ऑफिस में इंप्लीमेंट करी हुई है वो कर दो ना इंस्टीट्यूट में. तो सॉल्यूशंस पे काम करो ना, लोगों की सेंसिटिविटी ध्यान में रखो ना. वो लड़की जिसका बाप बोल रहा है कि भैया मैं तो बाहर जाने नहीं दूंगा हिजाब बिना पहने, और वो इंस्टीट्यूट का प्रिंसिपल कह रहा है भाई मैं तो घुसने नहीं दूंगा, तो लड़की जाए तो जाए कहां, करे तो करे क्या, पढ़ाई करे तो कैसे करे. यहां बात आती है कि प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करे. प्रॉब्लम को सॉल्व बस जुडिशरी कर सकता है यहाँ. और डिसीजन जो है वो डेफिनेटली स्टैंड्स यूनिवर्सिटीज को लेना चाहिए. द प्रॉब्लम हियर हैपन्स व्हेन यू गेट अंडर प्रेशर. तो यहाँ यूनिवर्सिटीज़ को बोलना चाहिए था कि भाई आपके प्रेशर में आके अभी हम ये इस तरह इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, इस तरह इंप्लीमेंट कर सकते. सबको गुटबाजी कर लेनी चाहिए, गुटबाजी करके ग्रुप बना लेना चाहिए. और गवर्नमेंट को कहना चाहिए ऐसे मत करो, इंप्लीमेंट करना भी है तो ठीक है करते हैं, बट एडवांस नोटिस देते हैं बच्चों को, एग्जाम टाइम में नहीं करते हैं, या इसको मान लो जुडिशरी में लेके जाते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं कि क्या सही है क्या गलत है. लेट द कोर्ट डिसाइड कि कौन सी सिक्योरिटी को खतरा है, कौन से मॉरल कंपस को खतरा है, किसकी हेल्थ को खतरा है, कौन सी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है जिसकी वजह से करना जरूरी है. और अगर इंस्टीट्यूट कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भाई उनको फोर्स क्यों किया जा रहा है? बिकॉज यूनिफॉर्म या कोड किसने बनाया है और अभी तक चल रहा था सब, एकदम ये प्रेशर बनाने की क्या जरूरत है? तो वो सब कुछ जो इन्वेस्टिगेशन है, वो सब कुछ जो लॉजिकल रैशनल है, वो कोर्ट को डिसाइड करना चाहिए इस मामले में. ये दंगे वंगे नहीं करनी चाहिए, स्पेशली पीपल हु आर डूइंग काउंटर प्रोटेस्ट कि भगवा पहन के तुमने प्रोटेस्ट करी अपने हिजाब के लिए, हम भगवा पहन के प्रोटेस्ट करेंगे, वो भी सेम भगवे.
मतलब कोई उनको उकसा रहा है, ऐसे नहीं यार। मतलब आई रियली अर्ज टू द यूथ स्पेशली ऑफ द कर्नाटका, यार इन चीज़ों में, ये इन ऐसे संगठनों या ऐसे लोगों से बच के रहो जो अपने पॉलिटिकल वोट्स की वजह से तुम्हें भड़काएं, उन चीज़ों में मत आओ। और एक और बात बताता हूँ, मतलब आई जस्ट वांट टू से दिस, ये जो कट्टर सोचें होती है ना, ये कट्टर सोचों का कोई एंड नहीं होता। ये इसी कर्नाटका में ऐसे भी इशू सामने आए, कुछ संगठनों ने ये भी कहा भी लड़कियां छोटे कपड़े पहन के बाहर ना निकलें, 8 बजे के बाद बाहर ना निकलें, और यहाँ करिए हिजाब बैन कर दो। मतलब एक तरफ हिजाब बैन कर दो, एक तरफ कह रहे हैं कपड़े छोटे मत पहनो। तो इंसान करे तो क्या करे, जाए तो जाए कहाँ? एंड ऑल्सो देयर इज अनदर पॉइंट टू द होल कॉन्वर्सेशन दैट इवन यहाँ तो लड़कियां खुद कह रही हैं कि हमें हिजाब पहनना है, और मैं तो कहता हूँ अगर उनको हिजाब पहनने के लिए भी कोई फोर्स कर रहा है तो वो भी गलत है। ये फोर्सफुल रिलीजन तो प्रोफेस करने का कल्चर हो ही ना नहीं चाहिए। रिलीजन शुड कम फ्रॉम इनसाइड, मतलब अंदर की आवाज़ होनी चाहिए रिलीजन को प्रोफेस करना, यानी कोई फोर्स कर रहा है या सोसाइटल प्रेशर में आके आपको करना पड़ रहा है। ये इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। सबको अपनी पावर चाहिए, सबको अपना मतलब साधना है, समझो। तो इस मामले को तूल उतना ही दो जितना इंपॉर्टेंट है, और इसको डायरेक्ट करो जुडिशरी पे, अपने लॉजिकल रैशनल रखो, पर किसी का बान मत करो, किसी की डिसरिस्पेक्ट मत करो। दिस इज माई ओपिनियन, दिस इज माई टेक, आई लीव इट अप टू यू। मैंने कई जगह पोल्स करी है, आप उन पोल्स का पार्ट बन सकते हैं। ऑल्सो इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन माई चेंज कैंपेन्स, आप इस दिए हुए लिंक पे रजिस्टर करके एक चेंज एजेंट बन सकते हो, so that you become an action taker and you just don't read and think about it, you actually take an action which impacts the society, which impacts the environment, so that we can inform our view to the authorities, to the government. और मैंने एक ट्वीट किया जिसमें मैंने गवर्नमेंट को भी मार्क किया, जिसमें मैंने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को भी मार्क किया, एजुकेशन मिनिस्टर को भी मार्क किया। लेट देम टेक द डिसीजन एंड प्लीज हेल्प, वॉइसिंग आउट दैट वी नीड अ डिसीजन फ्रॉम यू। हम सब भारत के पार्ट हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यार क्या सर भाई भाई हैं हम, और भाई भाई हैं हम, और इंडिया के अंडर है, इंडिया के झंडे के अंडर है, तो इंडिया का जो फ्लैग है उसमें सैफरॉन भी है, उसमें ग्रीन भी है। हमें ग्रीन को गायब नहीं करना, हमें सैफरॉन को गायब नहीं करना, सैफरॉन के साथ ग्रीन को रखना है, राइट? एक पार्टी जो होती है ना, पॉलिटिकल पार्टी, उसके अंडर काम नहीं करना हमें, उसका बन के नहीं रहना हमें, या दूसरी पार्टी के। नो, दे हैव देयर ओन इंटरेस्ट। आवर इंटरेस्ट शुड बी टू हैव आवर राइट्स इन आवर कंट्रोल, टू फॉलो आवर कॉन्स्टिट्यूशन, टू फॉलो आवर दिल की आवाज। तुम्हारी दिल की आवाज क्या है? तुम्हारी अगर कोई दोस्त है और उसको अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा, तो थोड़ा समझो, थोड़ा सेंसिटिव हो जाओ बस। Understand your Hindu friends, for example, did they oppose what is happening around you? Did they say that these are bullies trying to be aggressive with you? Yes, sir, they even supported us. They said it's your religion, it's our religion, you do follow, even we do follow, this all are from outsiders. और कुछ नहीं, वो गलत भी हो सकती है, वो सही भी हो सकती है। कई बार होता है ना, रोते हैं आपके दोस्त, लड़की लड़के रोते हैं, कई बार स्टूपिड भी लगते हैं, बच्चे होते हैं रोते हैं, आप उनको सलाह देते हो, उनको सजेशन देते हो, उनको प्यार से समझाते हो। तो यहाँ समझाने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। बस मैं इतना कहूँगा। मैं हूँ काश, आप देख रहे हैं पीपो, ऐसे ही विषयों पर मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बिकॉज बहुत कम लोग सब्सक्राइब करते हो यार, सब्सक्राइब कर लिया करो, जिससे जो मेरे वीडियोज़ हैं आप तक पहुँच पाएँ, आपको नोटिफाई हो जाए। तो बेल आइकन दबाना, ऑल नोटिफिकेशन चेक कर लेना। इस वीडियो को शेयर जरूर करना अगर आपको मेरी बातों में कुछ भी थोड़ा भी वजन दिखा हो, लगा हो, समझा हो। मैं मिलूंगा ऐसे ही वीडियो में जल्दी से, तब तक के लिए काश गुप्ता, पीपो है, अब कुछ नहीं छुपेगा। शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, राम राम, चीज़।